हम जो है वार्तालाप कक्षा कक्ष में वार्तालाप का अध्ययन कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम वार्तालाप के तत्व का अध्ययन करेंगे। वार्तालाप मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, संप्रेषण। एक कक्षा में शिक्षक जो है वार्तालाप के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से ही शिक्षण कार्य करता है। बिना संप्रेषण के या विचारों के आदान प्रदान या विनिमय के बिना जो है वो शिक्षण कार्य संभव नहीं। तो वार्तालाप जो होता है वह विचारों के आदान प्रदान का एक प्रमुख माध्यम है, जो भाषा के माध्यम से हम जो है उसको जो बोलकर अभिव्यक्त करते हैं उसको हम वार्तालाप कहते हैं। और वार्तालाप दो व्यक्तियों के मध्य होता है। वार्तालाप के तत्व में पहला तत्व है विशेष तथ्यों पर ध्यान देना। जब हम वार्तालाप करते हैं तो जिस प्रकरण पर, जिस विषय वस्तु पर हम बात कर रहे हैं, उस विषय वस्तु के इर्द गिर्द ही हमारी वार्ता होनी चाहिए। उसमें हम जो है अनावश्यक भटके नहीं, या छात्र अनावश्यक भटके नहीं, या दूसरे प्रकरण की तरफ ना जाए। ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात होती है कि जो वार्तालाप हम जिस प्रकरण पर, जिस विषय पर हम कर रहे हैं छात्र के साथ या छात्र हमारे साथ, तो हमारा प्रकरण जो वो उस विषय वस्तु के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। विशेष तथ्यों को उजागर करने वाला ही होना चाहिए। इधर उधर उसका जो है इधर उधर एक दूसरी अन्य अनर्गल बातों का समावेश उसमें नहीं होना चाहिए। अन्यथा जो हम समझाना चाह रहे हैं या जो समझाने की कोशिश बालक हमको कर रहा है उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। दूसरा है निरीक्षणों का विनिमय। जो हमने ऑब्जर्व किया है, बालक के वार्तालाप करते समय एक शिक्षक जो ऑब्जर्व करता है उस ऑब्जर्वेशन को देखना, समझना और उसमें जो कमी दिखाई दे रही है उस कमी को बालक को डिमोरलाइज करते हुए ना समझा के उसको समाधान के रूप में समझाने का प्रयास करना। क्योंकि यदि हमने बालक को उसकी कमियों को प्रत्यक्ष रूप से उसी समय बता दी तो बालक आगे से बोलने में संकोच करेगा। तो जो वार्तालाप के समय बालक की ऑब्जर्वेशन किया में कमियां नज़र आई कि उसकी वार्ता में क्या क्या कमी है, कोई उच्चारणगत है या मात्रागत है या क्षेत्रीय प्रभावगत कमियां हैं, उन कमियों को बालक को हमको बताना है। तो हमको समाधान के रूप में सजेशन देते हुए बालक को उन कमियों से को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो भी हम निरीक्षण हमने किया है उसका विनिमय जो है बहुत ही उचित होना चाहिए। विनिमय मतलब आदान प्रदान करना। नेक्स्ट है निरीक्षणों का क्रमबद्ध करना। निरीक्षण को जो हमने निरीक्षण किया है, ऐसे नहीं है कि हम जो देख रहे हैं उसका स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वेशन करना और इसको स्टेप बाय स्टेप ही दूसरे के सामने प्रस्तुत करना। यदि हम स्टेप को आगे पीछे कर देंगे, ठीक है, क्रमबद्धता को आगे पीछे कर देंगे तो जो अर्थ निकलना चाहिए उस अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो जो भी वार्तालाप की जा रही है उसमें क्रमबद्धता होनी अनिवार्य है। क्रमबद्धता के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है। अगला है भविष्यवाणी करना। जब हम किसी को वार्तालाप करते हुए या किसी से वार्ता करते हैं तो हम उसके गुण और अवगुणों के से परिचित हो जाते हैं। भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भाषा के माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरा व्यक्ति पढ़ लेता है। तो इन फ्यूचर बालक कैसा रहेगा, क्या करेगा, उसकी बुद्धि कौशलता कितनी है, उस सब की भविष्यवाणी शिक्षक जो है बालक से भाषा वार्तालाप के माध्यम से उसको जान जाता है।
तो वार्तालाप जो है भविष्यवाणी करने में भी अहम भूमिका निभाती है, जिसको परख कर, जिसको जानकर बालक को शिक्षक समझता है और उसके बारे में इन फ्यूचर के वो बालक क्या बनेगा, क्या करेगा, इसकी भविष्यवाणी वो कर सकता है। क्या वो अच्छा वक्ता बनेगा या नहीं बनेगा। इसके बाद है अनुभवों का निरीक्षण। जो हमने अनुभव किया है जीवन में, जब हम कार्य करते हैं और कार्य में जो सफलता और असफलता व्यक्ति को प्राप्त होती है, वो एक नया अनुभव जीवन में प्रदान करके जाती है और उन अनुभव के आधार पर व्यक्ति सही और गलत के मायनों को समझ जाता है, जान जाता है। तो जो अनुभव हमने प्राप्त किए हैं, अनुभव बिना कार्य किए हुए अनुभव की प्राप्ति नहीं होती है। तो शिक्षक ने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए हैं या बालक ने कार्य करके जो अनुभव प्राप्त किया है उसका निरीक्षण प्रदान करना, उसके बारे में बताना, क्या वो सही है ऑब्जर्व किया या नहीं किया। इसके बाद है संवेगात्मक स्थिरता, इमोशनल बैलेंस, जिसको इंग्लिश में कहेंगे संवेगात्मक स्थिरता। जब वार्तालाप करते हैं तो हाव भाव आने स्वाभाविक है। तो जो हाव भाव हमारे अंदर आ रहे हैं वो एक स्थिरता लिए हुए होने चाहिए। अतिशयोक्ति का यदि पुट किसी में भी आ जाएगा तो अतिशयोक्ति के कारण से जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो प्रभाव जो पड़ेगा नहीं, और जो उद्देश्य या जो हम बताना चाह रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होगी। तो जो भी हम वार्तालाप कर रहे हैं तो उसमें इमोशनल स्थिरता होनी अनिवार्य है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये है वार्तालाप के तत्व। अब बताया है कि वार्तालाप जो है वो विकसित करने में एक शिक्षक कैसे जो है की क्या भूमिका होती है। बालक जब छोटा होता है, शिक्षण कार्य करने के लिए जब विद्यालय में जाता है, तब उसका वार्तालाप कौशल जो है इतना परिपक्व नहीं होता है। जब धीरे बालक शिक्षक को अपना समझने लग जाता है, अपना मानने लग जाता है, तो वो धीरे धीरे उनसे बोलने की कोशिश करने लग जाता है। वो अपने घर की, अपनी मम्मी की, अपने पापा की जो उसकी दुनिया होती है उसके बारे में वो बातें शेयर करने लग जाता है। तो वो जो बालक जो उस समय अपने शिक्षक से बात करता है, तो एक शिक्षक को उसमें धैर्यपूर्वक उसकी बातों को सुनना चाहिए और उसको सुनकर उस बालक की मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। उसको बोलने के लिए नए नए शब्द देने चाहिए। इसीलिए आपको देखना प्राइमरी लेवल में बालक की शिक्षण कार्य के समय कम, कालांश कम होते हैं और मौखिक अभिव्यक्ति के कालांश अधिक होते हैं। तो एक शिक्षक जो है बालक के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर सकता है, उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुन के, उससे वार्तालाप करके। ठीक है। दूसरा है मौखिक भाषा के उन्नयन के लिए अध्यापक को छात्रों से आपस में और छात्रों को अध्यापक से वार्तालाप करते रहना चाहिए, ताकि उनको किसी व्यक्ति से कैसे बात करनी है ये बात वार्तालाप करने का तरीका बालक के अंदर आ जाए और वो उसी रूप में, उसी सम्मान से वार्तालाप करने का प्रयास करें। अब है कि वार्तालाप जो स्व अनुभव में भी हम वार्तालाप करते हैं, वो 3 बताए हैं, घटना वर्णन, दृश्य वर्णन और यात्रा वर्णन। ये हम कल करेंगे आगे की कक्षा में कि इन स्व अनुभव में हम किस प्रकार से वार्तालाप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी कोरोना बहुत ज़्यादा प्रचंड रूप में अपना सामने आने वाला है। ऐसे समय में आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, निरंतर हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी पालना करें। बाहर की चीज़ों को खाने से अवॉइड करें, घर पर बना ही खाना खाएं, स्वच्छ खाना खाएं और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करें। थैंक यू।